So welcoming you all. Today first of all we are going to cover the latest amendment जो GST के अंदर आई है which is relevant for the May and the June attempt of 2025. ये चैप्टर नंबर 2 जो आपका है that is scope of supply. Supply में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है और कौन सी चीज़ें नहीं कवर अप होती. The full chapter contains only one section that is section 7. तो सेक्शन 7 के अंदर 3 शेड्यूल हैं. ये शेड्यूल 3 जिसमें हम बोलते हैं कि जी नीदर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स. इसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा. अगर सप्लाई नहीं माना जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. अर्लियर इसमें 8 एंट्रीज वर देयर. अब इसमें 2 न्यू एंट्रीज ऐड की गई है, 9 और 10. ठीक है, और दोनों एंट्रीज ही जो हैं दैट इज अ सॉर्ट ऑफ धोखा. ठीक है, आपको देखने में लगेगा कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, बट आई विल प्रूव इट कि जी सरकार इसके ऊपर भर भर के जीएसटी ले रही है. बट इन्होंने एंट्री नंबर 9 और 10 यहाँ पे डाल दी है कि जी नॉट लायबल टू जीएसटी. पढ़ते हैं. पहले जो पैराग्राफ नंबर 9 डाला है, एंट्री नंबर 9 जो है ऑफ द शेड्यूल 3, तो वो कहता है एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ. अपोर्शनमेंट समझते हैं, अगर बांटा जा रहा है क्या, को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज जॉइंटली सप्लाइड बाय द लीड इंश्योरर एंड द को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड इन द को इंश्योरेंस एग्रीमेंट. ठीक है, सो वो कहते हैं कि अगर प्रीमियम आपस में बांटा जा रहा है तो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन. कंडीशन क्या है कि ग्रॉस पे पहले ही हमारे पास जीएसटी आ चुका है. ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर पहले ही आ चुका है. अब वो आधा आधा आपस में बांट रहे हैं तो इसके ऊपर दोबारा से हम जीएसटी नहीं लगाएंगे. फाइन, तो इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. सो लेट अस से मिस्टर मुकेश अंबानी है, उन्होंने इंश्योरेंस करवाई. तो छोटी सी इंश्योरेंस ली 500 करोड़ रुपए की. प्रीमियम जो बना दैट वाज 10 करोड़ रुपीस. और जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसमें 2 कंपनीज के नाम लिखे हुए थे, एक आईसीआईसीआई और एक एचडीएफसी. दोनों ने मिलके मतलब वो इंश्योरेंस उनकी की, अकेले आईसीआईसीआई ने नहीं की. बट इसमें आईसीआईसीआई को आप लीड इंश्योरर कह सकते हैं बिकॉज उसने कितना रिस्क कवर किया, 60%. अगर एक साल में जो भी पॉलिसी की ड्यूरेशन होती है, यूजुअली इट इज 1 ईयर, अगर एक साल में मिस्टर मुकेश अंबानी को कुछ हो जाता है तो आईसीआईसीआई ने बोला कि जी 500 करोड़ में से 300 करोड़ हम पे करेंगे और एचडीएफसी ने बोला कि जी 200 करोड़ हम पे करेंगे. ठीक है, अब मिस्टर मुकेश अंबानी कहते हैं कि 10 करोड़ का प्रीमियम किसको कैसे पे करना है. तो लेटेस्ट से आईसीआईसीआई ने कहा कि सर मैं 60% कवर कर रहा हूं, तो 10 करोड़ का 60% 6 करोड़ प्लस जीएसटी आप मुझे दे दीजिए और 4 करोड़ प्लस जीएसटी आप एचडीएफसी को दे दीजिए. ठीक है, यहां पर तो ये जो पैराग्राफ 9 इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज डायरेक्टली आप अपना अपना प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं. ज्वाइंट आपने को इंश्योरेंस करवाई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो पैराग्राफ 9 है उसके लिए जो वैलिड इलस्ट्रेशन बनती है वो ये बनती है. मुकेश अंबानी सेम 500 करोड़ की उन्होंने इंश्योरेंस करवाई जिसका प्रीमियम बना 10 करोड़. इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर दोनों का नाम लिखा है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, जिसमें आईसीआईसीआई कितना कवर कर रहा है, 60%, और एचडीएफसी कवर कर रहा है 200 करोड़, 40%. अब जिस दिन पॉलिसी हम करने गए उस दिन एचडीएफसी लेटेस्ट से वहां पे नहीं पहुंचा. तो मिस्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि जी मैं कितना प्रीमियम पे करूं. तो आईसीआईसीआई ने बोला कि सर आप सारा मेरे को दे दो. बट वो कहता है कि जी आपका तो शेयर सिर्फ 60% बनता है, मैं सारा आपको क्यों दे दूं. तो वो कहता है कि जी मैं दे दूंगा आगे 40% मैं फर्दर पे कर दूंगा टू द एचडीएफसी. तो मिस्टर मुकेश अंबानी ने पूरे 10 करोड़ प्लस जीएसटी का चेक आईसीआईसीआई को दे दिया. उसमें से 4 करोड़ का शेयर एचडीएफसी को फर्दर आईसीआईसीआई ने पे कर दिया. इस पे उसने कहा, इस पे लॉ मेकर कहता है कि जी आपको जीएसटी नहीं लगा. फाइन, सो दिस इज द अपोर्शनमेंट. अब दोबारा से पढ़ते हैं जी कि लिखा क्या हुआ था और देखिए अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आता है कि नहीं. अब वो कहता है एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट. अगर आप आपस में बांट रहे हैं क्या, को इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, ये को इंश्योरेंस है.
ठीक है, दिस इज को इंश्योरेंस बिकॉज पॉलिसी में दो इंश्योरर्स का नाम आ रहा है, एक आईसीआईसीआई, दूसरा एचडीएफसी। तो वो कहता है कि जी ये बांट रहे हैं, कौन किसको दे रहा है? कहता है लीड इंश्योरर पे कर रहा है अपने को इंश्योरर को, आईसीआईसीआई बैंक पे कर रहा है अपने को इंश्योरर को, दैट इज एचडीएफसी में, फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज जो उन्होंने ज्वाइंटली सप्लाई की है। किसने ज्वाइंटली सप्लाई की है? तो कहता है लीड इंश्योरर और को इंश्योरर ने सप्लाई की। किसको सप्लाई की है? टू द इंश्योर्ड, जो हमारे एग्जांपल में कौन है? मिस्टर मुकेश अंबानी। और कौन सी सर्विसेज? एज पर द को इंश्योरेंस एग्रीमेंट, जो भी उनका आपस में एग्रीमेंट है कि कौन कितना कवर करेगा और उसका कितना शेयर होगा। तो वो कहता है इसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ये जो आपस में डिविडेंड कह दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम आपस में जो बांट रहे हैं, बशर्ते कंडीशन है हमारे पास कि जो लीड इंश्योरर है उसने पूरा टैक्स जमा करवा दिया है ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड। ठीक है जी। तो मुकेश अंबानी ने जो इनको 10 करोड़ प्लस जीएसटी दिया था, वो आईसीआईसीआई बैंक ने पूरा जीएसटी अगर आगे जमा करवा दिया है, तो आपस में इसके बाद जब बांटा जाएगा तो उसके ऊपर दोबारा से जीएसटी नहीं लगेगा। क्या ठीक है? ओके। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ फर्दर टर्म री इंश्योरेंस। एक है जी को इंश्योरेंस और एक है री इंश्योरेंस। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों के ऊपर ही जीएसटी लगता है। फाइन। सो को इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी कर लिया। अगर को इंश्योरेंस में दोनों अपना अपना चेक ले रहे थे तो दोनों के ऊपर जीएसटी था। लेकिन केस 2 के अंदर हमने क्या कहा कि सर सारा चेक आईसीआईसीआई ले आया और अब वो आपस में अगर बांट रहे हैं तो बशर्ते पूरी ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स आईसीआईसीआई ने जमा करवा दिया है। एक और बात बोल रहा हूँ, आईसीआईसीआई ने अपनी पॉकेट से नहीं जमा करवाया, बर्डन किसके ऊपर गया है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने पे किया था आईसीआईसीआई बैंक को बिकॉज ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, और उसने जमा करवा दिया, मतलब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। सो व्हेन दैट केस, अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपस में बांटा जाएगा तो इसके ऊपर जीएसटी दोबारा से नहीं लगेगा। फाइन। अब हम आते हैं री इंश्योरेंस के ऊपर और पैराग्राफ 10 पढ़ते हैं। पैराग्राफ 10 जो ऐड हुआ है, दो ही पैराग्राफ नए ऐड हुए हैं, एक 9 और 10। 10 थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कहते हैं सर्विसेज बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज पेड बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर। ठीक है, मेरे को पूरा विश्वास है आपको 1% नहीं समझ में आया। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो तो अब पढ़ाने की सेंस ही नहीं है जब आपको ऊपर वाला ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो यही बोल रहा है कि पहले आपने अगर ग्रॉस पे जमा करवा दिया तो फिर अगर आगे आप कुछ कर रहे हैं, पहले समझते हैं। इसमें से ना ये टर्म्स मैं समझाकर फिर आपको दोबारा से रीड करूँ। अभी आपको ये पता ही नहीं कि इंश्योरर क्या है, री इंश्योरर क्या है, री इंश्योरेंस कमीशन क्या है और री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है। ओके, एक एग्जाम्पल से पहले ये टर्म्स समझते हैं। सबसे पहले मुकेश अंबानी सेम 500 करोड़ की अपनी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं जिसका प्रीमियम है 10 करोड़ रुपए। पॉलिसी इज इश्यूड सोली बाय आईसीआईसीआई। ठीक है जी। हमने कहा सर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों गए थे? जी नहीं, अकेला आईसीआईसीआई बैंक जाकर ये पॉलिसी करके आया। फाइन। लेकिन पॉलिसी करवाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ। व्हाट इफ मुकेश अंबानी को अगर कुछ हो गया 1 साल के अंदर तो मुझे 500 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो कहता है यार मैंने रिस्क लगता है ज्यादा ही ले लिया। व्हाट आई डू, मैं री इंश्योरेंस करवाता हूं, अपना रिस्क शेयर करता हूं, थोड़ा सा प्रीमियम भी शेयर कर लूंगा। तो इसको पहले पूरा प्रीमियम मिला 10 करोड़ का और जीएसटी भी मिला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसने 500 करोड़ में से 200 करोड़ की री इंश्योरेंस करवा ली। ठीक है, किससे? एचडीएफसी से। क्या बोला एचडीएफसी को कि अगर मुझे ये 500 करोड़ देने पड़ते, 500 करोड़ कब देने पड़ेंगे? मुकेश अंबानी की अगर डेथ हो जाती तो अगर मुझे ये 500 करोड़ देने पड़ गए तो आप मुझे 200 करोड़ रुपया देंगे। ठीक है, बदले में आप मेरे से प्रीमियम शेयर कर लीजिए। तो उसने 4 करोड़ का प्रीमियम प्लस जीएसटी। अगर अब यहां पे कोई कहता है कि सर नो जीएसटी, जीएसटी तो ऊपर 10 करोड़ पे पहले ही जमा हो चुका, जी नहीं, री इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा।
फाइन, री इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा, बिकॉज ये सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, सेपरेट रिस्क इसके अंदर कवर किया जा रहा है, ठीक है। ये को इंश्योरेंस नहीं है, डू नॉट हैव दिस थिंग कि सर ये 10 करोड़ पे ऑलरेडी जमा हो गया तो अब ये 4 करोड़ पे नहीं लगेगा, री इंश्योरेंस के ऊपर दोबारा से लगेगा। अब री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस में क्या फर्क है? को इंश्योरेंस में पॉलिसी में दोनों का नाम लिखा होता है, ठीक है, और री इंश्योरेंस में पॉलिसी में सिर्फ आईसीआईसीआई का नाम लिखा है। शायद मुकेश अंबानी को ये टाइप के बारे में पता भी नहीं है कि बैकएंड के ऊपर इसने आगे री इंश्योरेंस करवा ली है, 200 करोड़ रुपए देगा एचडीएफसी और 300 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ रही है आईसीआईसीआई पे। मुकेश अंबानी मे बी अवेयर ऑफ दिस, मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। वो कहता है मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो 500 करोड़ आईसीआईसीआई देगा, उसको आगे कोई दे रहा है नहीं दे रहा, मेरे को क्या लेना देना। अब ध्यान से देखना, तो उसने एचडीएफसी को 200 करोड़ रुपए का रिस्क शेयर किया, तो एचडीएफसी इज द री इंश्योरर, ये टर्म समझ में आती है आपको? ओके और ये जो 4 करोड़ रुपए, क्योंकि ये 40% का रिस्क बेयर कर रहा था, तो वो कहता है कि आप ओरिजिनल प्रीमियम का 40% मेरे को पे कर दीजिए। 4 करोड़ रुपए उसने आईसीआईसीआई से प्रीमियम ले लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस प्रीमियम, री इंश्योरेंस प्रीमियम। ये 3 टर्म समझ में आई, एक इंश्योरर विच इज द मेन इंश्योरर, फिर आया जी हमारे पास री इंश्योरर विच इज द एचडीएफसी जिसने रिस्क शेयर किया, जो बाद में पिक्चर में ऐड हुआ अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई, और आईसीआईसीआई ने अपना रिस्क शेयर करने के बदले में एचडीएफसी को जो प्रीमियम पे किया, दैट इज टू बी नोन एज री इंश्योरेंस प्रीमियम। ऊपर था प्रीमियम एंड दिस इज द री इंश्योरेंस प्रीमियम। ये वाला जो जीएसटी होगा इसका बर्डन आईसीआईसीआई पे आएगा? इसका बर्डन आईसीआईसीआई पे आएगा बिकॉज ही इज अ सर्विस रिसीवर, ठीक है, तो उसकी पॉकेट से ये जाएगा और एचडीएफसी से गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। आर वी क्लियर सो फार? लेकिन ये सारी सेटिंग होने के बाद आईसीआईसीआई ने दोबारा से कॉल किया किसको? एचडीएफसी को। यहां से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होंगी, प्लीज ट्राई टू स्टे विथ मी। ये 4 करोड़ का प्रीमियम हम दे आए, ठीक है, अभी उसने चेक नहीं लगाया था, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, हम उसे 4 करोड़ प्लस जीएसटी का चेक भी दे आए। हमने एचडीएफसी को बोला कि सर 1 मिनट वेट करो। कहते सर बताओ क्या हुआ? कहता है कि सर आईसीआईसीआई ने बोला कि सर मैंने मुकेश अंबानी की जब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तो मेरा इसमें कुछ खर्चा हुआ है, मैंने किसी को कमीशन पे की, डॉक्यूमेंटेशन करवाई। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपको पता हो प्रॉपर फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा देते हैं कि अगले को कोई डिसीज ना हो, कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है ना तभी पॉलिसी करेंगे, नहीं तो पॉलिसी नहीं करेंगे। प्रॉपर हमने उसका हेल्थ चेकअप करवाया, डॉक्यूमेंटेशन की, स्टैम्प ड्यूटी पे की डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं मेरा खर्चा भी हुआ है जी 50 लाख रुपए। तो देखा जाए वो सारा का सारा तो मेरी ही पॉकेट में आ गया। आप तो मेरे से पूरा 4 करोड़ रुपया ले गए और आपने तो उस खर्चे का कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं बेयर किया। खर्चा सारा मेरा और आप तो ग्रॉस का 40% ले गए, ये तो आपने गलत किया। तो एचडीएफसी बैंक ने कहा कि जी फिर आप क्या चाहते हो? वो कहता है ये खर्चे का भी 40% आप बेयर करो, ठीक है। सो एचडीएफसी ने कहा चलो ठीक है, टोटल आपका खर्चा 50 लाख है, 20 मेरा और 30 आपका, 40 और 60 की रेशो में, तो 20 लाख मैं आपको भेज देता हूं, 20 लाख मैं आपको पे कर देता हूं और आईसीआईसीआई बैंक इसको रिसीव कर लेगा। दिस इज सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। एक और बात, ये कमीशन वर्ड है बट ये कमीशन नहीं है जी, ये कोई कमीशन नहीं है, इसके ऊपर जजमेंट्स आ रखी है कि इसको बोला तो कमीशन जाता है बट दिस इज नॉट द कमीशन। ये एक तरह से पॉलिसी करवाने का खर्चा है, जो भी इसका टोटल खर्चा था वो इन्होंने आपस में फर्दर शेयर कर दिया। एचडीएफसी ने कहा कि सर ठीक है मैं आपको 20 लाख दे देता हूं, इतनी सी तो बात है। आईसीआईसीआई कहता है बिल्कुल इतनी सी बात है। एचडीएफसी ने कहा कि सर वैसे मैंने ये चेक अभी तक लगाया नहीं 4 करोड़ वाला, आप 4 करोड़ में से 20 लाख माइनस करके मेरे को चेक ही 3 करोड़ 80 का दे दो, क्योंकि आपसे मैंने 4 करोड़ लेने हैं और आपको 20 लाख देने हैं। फाइन, यहां तक आपको समझ में आया? 380। तो सरकार ने बस इतनी सी बात बोली कि जी हमें जीएसटी पूरे 4 करोड़ पे चाहिए, और अगर आपने जीएसटी पूरे 4 करोड़ पे दे दिया तो ये 20 लाख के ऊपर जीएसटी हम माफ कर देंगे। एग्जाम्प्ट वर्ड नहीं बोलना चाहिए, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे बाय द वर्च्यू ऑफ पैराग्राफ 10।
बस पैराग्राफ 10 ने जो इतनी लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा वो बस यही लिखा कि ये जो 20 लाख रुपए HDFC ने पे किए हैं या डिडक्ट करवाए हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज की होगी। अगर उसने डिडक्ट करवाए हैं तो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, बशर्ते डिडक्ट होने से पहले जो अमाउंट थी 4 करोड़ रुपए, पूरे 4 करोड़ के ऊपर अगर लीड इंश्योरर ने, या इंश्योरर वर्ड यहाँ पे लीड और वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ये को इंश्योरेंस नहीं है, अगर इंश्योरर ने पूरे 4 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे कर दिया है तो ये 20 लाख रुपए के ऊपर दोबारा से जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब पढ़ते हैं जी, और देखिए अगर आपको क्लिक होता है तो पैराग्राफ 10 ऑफ द शेड्यूल 3 क्या कहता है, सर्विसेज बाय इंश्योरर। ठीक है, ये 20 लाख की सर्विसेज आईसीआईसीआई ने दी एक तरह से। देखिए क्या हुआ, 4 करोड़ की सर्विसेज एचडीएफसी ने दी आईसीआईसीआई को, तो उसे 4 करोड़ पे कर रहा था, और वो कहता है 20 लाख की सर्विसेज, क्योंकि सारा काम मैंने किया ना, 40% तो मैंने आपके लिए कर दिया, तो ये सर्विसेज जो इंश्योरर ने पे की इन री इंश्योरर, फिर से बोल रहा हूं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की इंश्योरर ने री इंश्योरर को, फॉर विच, जिसके लिए उसने क्या चार्ज लिया, उससे सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन, जो कि डिडक्ट करवा लिया, जो एचडीएफसी ने डिडक्ट करवा लिया। कहां से? अपने री इंश्योरेंस प्रीमियम से। उसने कहा 4 करोड़ में से आप माइनस कर दो और मेरे को नेट दे दो। तो वो कहता है ये कमीशन के ऊपर, कौन से, ये 20 लाख के ऊपर हम पैराग्राफ 10 कहता है कि जी जीएसटी नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया था, पेड बाय द एचडीएफसी बैंक ऑन द ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, तो उसने रिसीव किया था आईसीआईसीआई से और उसने पूरी अमाउंट के ऊपर जमा करवा दिया। कितने के ऊपर जमा करवा दिया? कहता है कि जी इंक्लूसिव ऑफ द सीडिंग कमीशन, 380 पे नहीं, 4 करोड़। अगर वो पूरे 4 करोड़ के ऊपर जीएसटी जमा करवा चुका है तो अब ये 20 लाख जब आप पे कर रहे हैं या डिडक्ट करवा रहे हैं तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है जो इजीली नहीं एक बार में समझ में आता। फाइन, तो ये सारा जो तामझाम हुआ वो सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि ये 20 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो पैराग्राफ 10 आके सिर्फ इतनी सी बात समझा के गया कि री इंश्योरेंस कमीशन जो इंश्योरर ने ली री इंश्योरर से, जो उसने अपने री इंश्योरेंस प्रीमियम में से डिडक्ट करवा दी, उस पर जीएसटी नहीं होगा, बशर्ते आप डिडक्ट करवाने से पहले जो अमाउंट थी उसके ऊपर जीएसटी पे कर दीजिए टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल, मैं तो दोनों पैराग्राफ्स के लिए यही बात बोल रहा हूँ कि ये धोखा है। ठीक है, बच्चा अगर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के जाएगा तो वो ये कहेगा कि को इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं है जी, पैराग्राफ नंबर 9, और री इंश्योरेंस पे या उसके कमीशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं है, पैराग्राफ 10। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, री इंश्योरेंस पे तो पूरा प्रीमियम है, पूरा जीएसटी है, और उसमें से जो आप ये कमीशन माइनस कर रहे हो उसके ऊपर इन्होंने बोला जीएसटी नहीं होगा, बशर्ते डिडक्ट करने से पहले जो ग्रॉस अमाउंट थी उसके ऊपर आप टैक्स जमा करवा दीजिए। एक और चीज, अब री इंश्योरेंस, जब आप एग्जाम्पशन के चैप्टर में जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि री इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी नहीं है। ठीक है, सो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, वहां पर ये पॉइंट 36 एंट्री नंबर 36A के अंदर ये पॉइंट है। तो आई वांट टू टेल यू द कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला है कि री इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी होता ही होता है, और अब आप जब एग्जाम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे वहां पे वर्ड आएगा कि जी 36A के अंदर लिखा है कि री इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी नहीं होता, तो वो आपके मन में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा। ध्यान से सुनना प्लीज। तो 36A ये बात बोलता है कि अगर कोई सर्विसेज दी है बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस, किसने किसको दी है? मेरी एग्जाम्पल में एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को सर्विसेज दी है कि मैं आपकी री इंश्योरेंस कर स्पेसिफाइड इन द, लेकिन वो कहता है कि जी अगर वो 35, 36, 40 के अंदर, 46 नहीं है यहाँ पे, अगर आप 35, 36 और एंट्री नंबर 40 में फॉल करते हैं, तो अगर एक्चुअली क्या है, कुछ इंश्योरेंसेस जो 35 में, 36 में और 40 में फॉल करती है उनके ऊपर जीएसटी नहीं है, और अगर वही इंश्योरेंस आगे फर्दर री इंश्योरेंस करवाई गई है तो उन पे भी जीएसटी नहीं है। बट अगर मेन पॉलिसी पे जीएसटी था तो उसकी री इंश्योरेंस पे भी जीएसटी होगा। बट अगर मेन पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, जो 35, 36 और 40 में फॉल करती है, अगर उनके ऊपर
जीएसटी नहीं है तो उसकी री इंश्योरेंस करवाने पे भी जीएसटी नहीं होगा। तो हमने कहा सर ये कौन सी है 35, 36 एंड 40। तो 35 कहता है जनरल इंश्योरेंस। पता है आपको दो ही तरह की इंश्योरेंस होती है, या लाइफ इंश्योरेंस, बाकी सारी जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस जैसे कि हट इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, ट्राइबल, ग्रामीण एक्सीडेंटल, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन की, वेल और पंप सेट, ये किसानों के लिए है सारी। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, जन आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सीड क्रॉप इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सारी हमने बोली है कि इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक ने इनमें से कोई पॉलिसी की होती और उसे री इंश्योरेंस करवाई होती फ्रॉम द एचडीएफसी तो उसके ऊपर जीएसटी ना होता, क्योंकि जब मेन पॉलिसी पे जीएसटी नहीं तो उसकी री इंश्योरेंस पे भी जीएसटी नहीं। और ये तो बात हुई किसकी, जनरल इंश्योरेंस की। कुछ लाइफ इंश्योरेंस भी माफ है, जैसे कि जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस जिसमें कवर 2 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। बट मिस्टर मुकेश अंबानी इन आवर एग्जाम्पल कितनी की इंश्योरेंस ले रहे थे, 500 करोड़ की। तो वो तो माइक्रो नहीं लग रही जी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से, इसीलिए वो लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है, तो उसकी री इंश्योरेंस भी टैक्सेबल है। या फिर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जनधन योजना या वया वंदन योजना प्रधानमंत्री की। और 35 हो गई जनरल, 36 हो गई लाइफ। 40 में वो क्या कहता है कि अगर कोई इंश्योरेंस आपने गवर्नमेंट को बेची है, ठीक है, जिसका पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लेट से नेवी वालों की इंश्योरेंस करवा दी, आर्मी वालों की इंश्योरेंस करवा दी, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों की इंश्योरेंस करवा दी। अगर कोई भी प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है तो गवर्नमेंट कहती है फिर हमसे थोड़ी ना जीएसटी लोगे, हमसे लेकर हम ही दोगे, ठीक है, व्हाट फॉर। तो इन दैट केस उन्होंने बोला कि जी वो इंश्योरेंस एग्जम्प्ट है, उसकी री इंश्योरेंस भी एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो ये तो सारी छोटी मोटी आ गई ग्रामीण या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये री इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी नहीं होता, बाकी सब री इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी होता है। फाइन, सो आई होप दैट इज क्लियर।